लड़कियां थोड़ा सा पीछे इसलिए भी रह जाती हैं क्योंकि उन्हें महिलाएं ही सपोर्ट नहीं करती। इतना ज़्यादा वेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में कि हम ये भूल गए हैं दैट दिस इज इंडिया। एवरीथिंग वाज अ मजबूरी। अच्छा, मुझे तो ये पता भी नहीं है कि ये सुंदर दिखना और ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, मैं उस पे चलती रही और उसके बाद में एक रिलेशनशिप में थी और मेरा एक मैसिव ब्रेकअप हुआ जब मुझे बताया गया कि वो मुझे इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। कि हम जितना शो ऑफ डिस्को में जाकर करते हैं दैट टुडे आई एम हियर एट दिस डिस्को या टुडे आई एम एट दिस 5 स्टार, हमें ऐसा कथा में जाके भी करना चाहिए। आवर एंटायर नेशन और अक्रॉस द वर्ल्ड जो ये इतना डिप्रेशन फैल रहा है, ये डिप्रेस्ड भी वही लोग हैं जो बेचारे जाके रात भर दारू पीते हैं। यस, एंड एजुकेशन की मुझे नहीं लगता अब इतनी वैल्यू रह गई है। अब तो सक्सेस का मायना या तो आजकल पावर हो गई है या पैसा हो गया है। तान्या मित्तल जी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच तान्या मुझे ज्वाइन करने के लिए। और जब मैं आपको नहीं जानती थी, जब मैं स्क्रॉल करती थी तो मेरे ज़हन में पहला आता था, भाई साड़ी इतने अच्छे से कोई कैरी कैसे कर लेता है यार, और कैसे साड़ी अडॉप्ट किया, कोई वेस्टर्न क्यों नहीं यार। सुंदर की तो पहचान ही आजकल लोगों ने वेस्टर्न बना दिया है। क्यों साड़ी क्यों? यूजुअली जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से ये देखा है कि लड़कियां थोड़ा सा पीछे इसलिए भी रह जाती हैं क्योंकि उन्हें महिलाएं ही सपोर्ट नहीं करती। एंड मेन बिकम लीडर्स वेरी सून क्योंकि उनके भाई के लिए करते हैं, कुछ उनके चाहने वाले होते हैं। तो भाई भाई वाले भाईचारे में लड़कों को हमेशा बहुत सपोर्ट मिल जाता है और लड़कियों में देयर इज नो बहन कोड दैट वाज जस्ट ऑन Amazon प्राइम। सेम पहन ले तो इसने सेम पहना मैं नहीं पहनूंगी। yes. तो उसकी वजह से लड़कियों को उतना सपोर्ट और वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। सो दैट इज व्हाई वी सी लेस women leaders today. It is not because men are not giving them chances, it is because women are not giving women chances. Exactly. औरतों को ही औरतों पे भरोसा नहीं है। That is a problem. So thank you so much. I mean, it's very powerful to see you and meet you and see the vibe of your office. It is an honor. रही बात साड़ी की, सपना, मुझे ऐसा लगता है कि हम इतना ज़्यादा वेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में कि हम ये भूल गए हैं दैट दिस इज इंडिया थी। एंड आई वेंट टू अ फाइटिंग इवेंट। तो एक मार्शल आर्ट फाइटिंग इवेंट में भी मैं साड़ी पहन के गई थी। ओके लोगों ने घूरा नहीं कि साड़ी यहाँ पहन के? एंड अच्छा, किसी जिनने मुझे बुलाया था उन्होंने मुझे बोला दैट तान्या यू कुड हैव चोजन अ मोर वेस्टर्न एंड अप्रोप्रिएट आउटफिट एट दिस इवेंट। सो आई टोल्ड हिम सर यू आर इन इंडिया and we welcome people from all countries in India here in Delhi. This is the capital. तो आप सब लोग वेस्टर्न पहने हैं तो एक बंदा तो भारतीय दिखना जरूरी है। With a blend of western. So I wore a sari that was looking western, but it was a sari because I think भारतीय साड़ी और ये कुर्ता पजामा is the only left behind जो वेशभूषा है इंडियन। बाकी तो हम सारे पूरे ही वेस्टर्न हो ही चुके हैं। हमारी आजकल तो ब्रेकफास्ट भी पास्ता से शुरू होने लग गया है। तो आई थिंक हमें अपना कल्चर, अपनी वेशभूषा, कोई एक आध चीज अपनी इंडिया की बचा के रखनी चाहिए। तान्या, लोग बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में। मैं जब देखती हूँ तो लोग पूछते हैं कि अगर उनसे मिलना तो ये पूछना, उनकी वेशभूषा के बारे में पूछना, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना, और पूछना कि कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, और कैसे इतना सुंदर खुद को ग्रूम करके रखते हैं। भाई मैं भी अगर तैयार होती हूँ ना 2 घंटे बाद मेरे को देख लो और 1 घंटे पहले मेरे को देख लो, मतलब चेंज हो जाती हूँ मैं तो एकदम मेरा ये हाल हो जाता है। कैसे तान्या खुद को इस तरीके से रखती हैं और कहाँ से ये एक होता है ना सबकी लाइफ में किक मिलता है कि ये मुझे करना है भाई, कैसे कहाँ से मिला? सपना, मेरे पास ना किक वाला कुछ कभी हुआ ही नहीं। मतलब एवरीथिंग वाज अ मजबूरी। अच्छा, मुझे तो ये पता भी नहीं है कि ये सुंदर दिखना और ये इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बनिया फैमिली एंड वी आर फ्रॉम ग्वालियर। तो मतलब हमारे लिए हमें कभी ऐसा नहीं होता था कि हमें बताया गया हो दैट यू आर सपोज्ड टू डू मेकअप। यूजुअली छोटे शहरों में या आज तक भी घरों में जब तक लड़कियों की शादियां नहीं हो रही होती तब तक उन्हें ग्रूमिंग पे कोई ऐसा ध्यान दिया नहीं जाता, मेकअप नहीं करने देते। यस, एंड और फिर हमें सिखाएगा कौन? मतलब मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स होते हैं 1-1.5 लाख रुपए के। तो कोई आके आपको कैसे बताएगा, या कोई गाइड तो होती नहीं है कि आप कैसे सुंदर दिखोगे। आपने सीखा? वो तो जैसे चंडीगढ़ या दिल्ली की लड़कियां हम देखते हैं, जैसे आपको देखते हैं हम, तो हमें लगता है यार इन लोगों में वाइब है, ये कितनी सुंदर है। बिकॉज छोटे शहरों की लड़कियों को इतना गाइडेंस कभी नहीं मिलता। हमें सुंदर की परिभाषा पता ही नहीं है। मेरे लिए मेरी बड़ी मामी मुझसे कहती थी कि सुंदर वो है जिसका मन साफ है।
मुझे वो पता था। अच्छा, मैं उस पे चलती रही और उसके बाद में एक रिलेशनशिप में थी और मेरा एक मैसिव ब्रेकअप हुआ जब मुझे बताया गया कि वो मुझे इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। भाई आपने किसी और में भी बोला था, मतलब अब उसके दोस्त नहीं बोलते उसको, किसी सर्कल में बात होती होगी, फिटे मुंह तेरे, आप देख ले, हैं तूने गलती करी थी, अब तू देख ले। उसने मुझे अच्छा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। एंड तब तक मुझे सुंदर की यही परिभाषा पता थी कि आपका मन सुंदर होना चाहिए। मुझे ये नहीं पता था सुंदर होने के लिए 126 वाली कमर होनी चाहिए, मुझे मैक का फाउंडेशन और हुडा ब्यूटी का ब्लश। अच्छा, हम लोग के यहाँ मैक अभी तक नहीं है ग्वालियर में, वहां पर नहीं पहुंचता, अभी तक स्टोर नहीं है। वो बीबी क्रीम तक हाँ, अभी तो हमें कैसे पता होगा? हम्म। मुझे नहीं पता था। पर सपना, मुझे तब ये पता लगा कि उस दिन जब मैं रिजेक्ट हुई तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे कितनी सारी लड़कियां होंगी क्या जो उम्र सिर्फ रही होगी? बस जस्ट अभी की बात है, 4-5 साल पहले की। इतनी बुढ़ापा भी नहीं आया मेरा। फोन वोन आया उस बंदे का कभी दोबारा? मैं देखता ब्लॉक होगा, कर देती हूँ स्क्रॉल करता सपना। होगा तो। विमेन एम्पावरमेंट इसे ही कहते हैं। मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए जो आपके साथ गलत करे उसे, वरना आप उस लूप होल में से कभी निकल नहीं पाते। क्योंकि अगर हम किसी के सॉरी बोलने का इंतजार कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे अंदर वो दर्द ज्यादा है। Forgive him and forget him. That's और all I forgive do. करने से मुझे लगता है वो अपने आप निकल ही जाता है फिर आदमी दिल से। देखिए, निकलता तो नहीं है, मैं कह दूं मेरे दिल से निकल गया, कभी नहीं अभी नहीं, निकला। अभी वहीं पर है तान्या। नहीं, मैं आगे बढ़ गई हूँ, पर दिल से कभी कोई नहीं निकलता। जो आपको तकलीफ देते हैं बल्कि वो एक टफ स्पॉट बना ही लेते हैं। उनकी तकलीफ आपकी पावर सोर्स बनती जाती है कि इनने जो मेरे साथ किया वो कभी किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्रीज में आज हम करीब 200-250 विमेन को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, उन सबकी ग्रूमिंग भी करती हूँ मैं। और जितनी लड़कियाँ जिनकी शादी हो रही है या कहीं कंफ्यूज हैं या पैजेंट्स में जा रही हैं, उन्हें फ्री ट्रेनिंग्स देती हूँ मैं सबके लिए। मतलब अगर कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारा क्या सीक्रेट है ब्यूटी का, मैं सब बता देती हूँ, ये मेरा मेकअप है, ये है, और मुझसे आके सीख लो। ये नहीं लगता कि ये सीख जाएंगे तो फिर ये एक और तान्या खड़ी करने की कोशिश करेंगे? यार, एक और तान्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके लिए आपको अपना मन बहुत ज्यादा साफ करना पड़ेगा। तो ग्रजेस नहीं है किसी के लिए? नहीं यार, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबने मुझे इतनी तकलीफ नहीं दी होती तो मैं आज यहाँ तक होती ही नहीं। ये अब तो सक्सेस का मायना या तो आजकल पावर हो गई है या पैसा हो गया है, और पैसे से बहुत पावर मिलती है। मेरे को मेरे एक बहुत करीबी दोस्त बोलता है कि पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। ये कहने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए, तब लोग आपकी बात सुनेंगे। नहीं, ये बात सच है, और मतलब आई टोटली अग्री विद इट कि क्योंकि गरीबी में ज्ञान नहीं दिया जाता और कोई सुनता भी नहीं है। यस, फुटेज भी नहीं मिलता, फुटेज कम मिलता है। बट मुझे ऐसा लगता है सपना, ये सब हमारे परसेप्शंस हैं। कुछ लोग पैसे को जिंदगी बना लेते हैं, बट अगर आप मेरे नजरिए से देखोगे, मेरी लाइफ का 50% जा चुका है एंड there's just 50% लेफ्ट। ओके, समझ रहे हो? बिकॉज अब लाइफ स्पैन भी बहुत छोटे हैं, है ना? एंड वी एज अ पर्सन, हम जब ये रियलाइज कर लेते हैं ना कि हमें किसी और की जर्नी से अपनी जर्नी कंपेयर नहीं करनी, हमें किसी और के पैसे से अपना पैसा कंपेयर नहीं करना। अगर मेरे 100 रुपए में मैं नायका की लिपस्टिक लेकर भी खुश हूँ, तो देन आई हैव वन माई डे। इट इज जस्ट वन डे एट अ टाइम, वेरी सिंपल लाइफ। अगर हम सिर्फ वो बने और बहुत अच्छा बने, मतलब वी एक्सेल इन बिकमिंग सपना। आई एम द बेस्ट ऑफ सपना, बेस्ट ऑफ योर वर्जन। यस, बेस्ट ऑफ व्हाट सपना कैन डू। सपना, तुमसे ज्यादा कोई जानता है क्या तुम कितनी पावरफुल हो? एग्जैक्टली ये होता है। हम क्या करते हैं, पूरी जिंदगी कोई और बनने में निकाल देते हैं, किसी और से कंपेयर। लाइक the Bollywood industry, I feel everybody is trying to look Alia Bhatt today. Everybody has thin jaw lines, everybody has this and that, and ये वो, क्योंकि हम सब कुछ और बनने की रेस में कुछ और ही बन जा रहे हैं।